आज का वीडियो में नॉर्मल स्टॉक मार्केट का वीडियो नहीं है। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन बजट 2026 फेज 1 की, और कैसे पैसा बनता है रियली। जब बाकी लोग सिर्फ न्यूज़ देख रहे होते हैं ना, तो एफआईआई डीआई कैसे पैसा बनाते हैं मार्केट में, और सेक्टर वाइज बाकी डिटेल एनालिसिस करेंगे बाद में। बट ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ 2026 की मार्केट का। और हाँ, आज मैं सिर्फ स्टॉक्स नहीं बताऊंगा यार, मतलब मैं बताऊंगा स्मार्ट मनी कैसे खेल रहा है मार्केट में। ओके, इस वीडियो एंड तक ना आपको बैंक निफ्टी का मूवमेंट, निफ्टी का ट्रेंड और आईटी फार्मा का मूवमेंट, फ्यूचर्स एंड टॉप 5 स्टॉक्स फॉर 2026 गेम चेंजर जो हो सकता है, मैं वीडियो के एंड तक मैं बोलने वाला हूँ। सामने मेरे बैंक निफ्टी का चार्ट है, पर मैं जाऊंगा डिटेल में। पहली बात तो ये है कि भाई, बजट मार्केट ना हमेशा बजट के पहले सोचता है और बजट के बाद या सिर्फ रिएक्ट करने का बाकी होता है। और इस साल का बजट देखे तो गवर्नमेंट सिर्फ ये 5 to 6 सेक्टर पे इन्वेस्ट करने वाला है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर्स, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, डिफेंस यूनिट हो गया, अभी रूरल स्पेंडिंग में भी काम कर रहा है, क्योंकि 75 ईयर्स इंडिपेंडेंस को उसको हाईलाइट करवाना है। और 2027 में यूपी इलेक्शन भी है। और पीएसयू रिवाइवल्स जितने भी है जो चल रहा था लास्ट 2 साल का, तो पीएसयू का रिटर्न आप देख चुके हो। ये क्वार्टरली वाइज चलता है, पर देखेंगे डिटेल में। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो मैं सिर्फ एनालाइज करता हूँ ये वीडियो में, बाकी बाद में देखेंगे। और हम देखेंगे ना बजट को। February 1 का बजट सिर्फ एक दिन का इवेंट नहीं है दोस्तों, मतलब लेकिन मार्केट 6 महीने का पैसा बना लेता है, मतलब एक मूवमेंट से। ओके, और अगर सिर्फ इंडिया अकेला नहीं चलता, राइट, तो अभी जो टेंशन चल रहा है यूएस एंड वेनेजुएला के बीच, उसको भी देखना पड़ेगा। मिडिल ईस्ट का इश्यू चल रहा है, और वार का डर भी है जो ग्रीनलैंड के अटैक के इश्यू से। और जब भी मार्केट में अनसर्टेनिटी होता है ना, तो गोल्ड एंड सिल्वर बहुत ज्यादा भागता है, और ये मार्केट में न्यू नहीं है। मैं आपको ये क्लियर कट बोलना चाहता हूँ। अभी ज्यादा पैसा फिजिकली गोल्ड में इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि जिस हिसाब से रिटर्न ऑलरेडी साल दे चुका है एफआई की डीआई की इन्वेस्टिंग के जरिए, नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स में इतना ज्यादा नहीं भागने वाला कि आपको फिजिकल गोल्ड पे ज्यादा इन्वेस्ट करना है। उस हिसाब से आप ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हो, गोल्ड एंड फ्यूचर्स की एंड सिल्वर्स की। पर और क्योंकि मार्केट के रेट एंड फिजिकल गोल्ड के रेट में हिसाब से 40% का गैप आ जाता है उसमें, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और एक बात बोलना था कि मार्केट एक नजरिया से देखे ना, तो गोल्ड एंड सिल्वर अगर भागेगा ना, तो अनसर्टेनिटी है। और एफआईआई डीआई उसमें ज्यादा पैसा बनाता है, क्योंकि अनसर्टेनिटी है, तो उसमें ज्यादा इन्वेस्ट करता है। और ऑयल के एंगल से सोचे तो क्रूड ऑयल अगर ज्यादा भागेगा ना, तो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और आरबीआई को इसके ऊपर डिसीजन लेना ही पड़ेगा। अगर इन्फ्लेशन हाई होगा तो रेट हाइक तो आप जानते हो। और क्वार्टरली रिजल्ट अभी जनवरी में आज रिलायंस का है। बाकी सब एनालिसिस करेंगे बस, बट अभी बजट को ध्यान पर रखते हुए देखेंगे चीजें। नॉर्मल सा वीडियो है, बाकी डिटेल में ज्यादा बाद में बनाएंगे। अभी पहली बात तो ये है कि स्क्रीन पे भी बैंक निफ्टी का चार्ट आपको दिखाई दे रहा है। अभी मार्केट में बुल मार्केट मतलब बैंक निफ्टी का रैली होना चाहिए। 3 चीजों में अब ध्यान देखेंगे: क्रेडिट ग्रोथ, रूरल लोन्स एंड पीएसयू रिफॉर्म्स के बारे में। जो बैंक्स, 5 स्टॉक्स, वन हो गया एचडीएफसी, आईसीसीआई, स्टेट बैंक, एक्सिस एंड बजाज फिनेंस। और मैं पर्सनली स्टेट बैंक को अवॉइड करता हूँ पर्सनल इन्वेस्टमेंट से, जिस हिसाब से हाइक हुआ है। बाद में जाएंगे चार्ट की तरफ, बट मेन फोकस है एचडीएफसी अभी की नजरिए से। जनवरी 2026, राइट नाउ 17 आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, तो अभी के हिसाब से एचडीएफसी में इन्वेस्ट करना थोड़ा सा सही खेल है। मतलब आप अपने एनालिस्ट को सर के बात कर सकते हैं, पर मेरे हिसाब से वो सही खेल है। देखेंगे मतलब आगे क्या हो सकता है। और नेक्स्ट ए साइलेंट किलर की बात कर रहा हूँ, आईटी सेक्टर्स की। जो नास्डैक का रैली है और आईटी सेक्टर, ये दोनों साइलेंट किलर होते हैं लोग। ओके, नेक्स्ट 3 चीज में ये सेक्टर काम करेगा: एआई एंड क्लाउड। अभी जो ग्लोबल एसएसडी शॉर्टेज है, जानबूझ के किया जाता है, क्योंकि लोग क्लाउड में स्टोरेज ज्यादा करेंगे, और उसका मेंटेनेंस एंड एप्लीकेशन कॉस्ट
will be higher and service cost will be higher, and that all GPUs are stored in US structures. That politics in different part. And the next thing, US demand is unstable. So top five picks for IT stock is, one is for Infosys, TCS, Wipro, and Tech Mahindra and LTI Mindtree, as you know. एक बात याद रखना, जब आईटी बोरिंग लगता है ना तभी पैसा बनता है। और क्वार्टरली रिजल्ट में अभी इन्फोसिस का देखोगे, अभी टीसीएस का तो इस क्वार्टर का प्रॉफिट डाउन है, तो ज्यादा रिएक्ट नहीं किया मार्केट। बट इन्फोसिस का अगर ये हाल हो जाता ना, तो एडीआर होता है, यूएस में लिस्टिंग होता है उसको, 3% पेल देते हैं वो एफआईआई एक दिन में। ओके, जाएंगे, मतलब ये मेरा फर्स्ट वीडियो है तो ज्यादा एनालिसिस नहीं करते, सिर्फ बोलता हूँ कि कैसे 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 सेक्टर्स है। लास्ट में तीन चार स्टॉक्स में देखेंगे अभी। फार्मा, नेक्स्ट थिंग आई एम कवरिंग द फार्मा इज ए डिफेंसिव किंग। ओके, वार, इन्फ्लेशन, अनसर्टेनिटी, ये सब के बीच, इवन दो कोरोना क्रैशेस, ये सेक्टर कभी बंद नहीं होता। इसको बोलते हैं फार्मा। तीनों एंगल से अगर देखें ना, हेल्थ केयर, इंफ्रा, जेनेरिक मेडिसिन, इंश्योरेंस एक्सपेंशन, ये सब चीजें हो गए देखे तो फार्मा में टॉप फाइव स्टॉक्स हैं फोकस करने के लिए। सन फार्मा, डॉक्टर रेडी, सिप्ला, अपोलो हॉस्पिटल, मैनकाइंड फार्मा। ओके, ये पांचों स्टॉक को अगर ट्रैक करें तो निफ्टी फार्मा को आप कंप्लीटली ट्रैक कर सकते हो। अभी मार्केट अगर अनस्टेबल है और मार्केट के अंदर डर है, तो सेफ्टी के हिसाब से देखें तो फार्मा सेक्टर एक करेक्ट सेक्टर है तो आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और मेरा फर्स्ट फेवरेट सेक्टर है ये साल के लिए डिफेंस। देश बनेगा तो पैसा बनेगा, क्योंकि वार चल रहा है और चाइना यूएस को अनसर्टेन करना चाहता है, क्योंकि वो ग्लोबल पोजीशन में वो खुद को पहले नंबर पे आना चाहता है। और ये तभी हो पाएगा जब यूएस अपना वार का टेंशन में चलता रहेगा, और ये वार को सपोर्ट कर रहा है चाइना। ओके, आपको मार्केट में भी पैसा का मूवमेंट दिख रहा है, क्योंकि सबके अंदर होता है पैसा, और जिस सेक्टर में पैसा बनता है वो है वार सेक्टर। अब कोई ऐसे ऐसे चीजें बताऊंगा आगे, क्योंकि यूएस मिलिट्री एक्शंस में हुआ है और किस स्टॉक्स पे वो पर्टिकुलरली इफेक्ट हुआ है यूएस की वार की तरफ से, और यूक्रेन रशिया वार में किस किस पर्टिकुलरली कंपनी के अंदर कैश फ्लो हुआ है, बाकी सब चीजें दिखाऊंगा डिकोड करके। अभी इंफ्रा इंफ्रा एंड डिफेंस का मैं स्टॉक बोलने वाला हूँ, एल एन टी, एच एल, बी एल, सीमंस, बी एम एल। बट डोंट इन्वेस्ट इन बी एल राइट नाउ, बिकॉज इट्स ओवर वैल्यूड। एंड बी एल में इतना ज्यादा, बट वो स्टॉक्स के नजरिए से देखे तो एकदम परफेक्ट स्टॉक्स है। मैं जितने भी स्टॉक्स का लाइन बोला ना, आप एक एक करके नोट करते जाइए, और मैं बाकी एंड के वीडियो में ज्यादा लंबा हो जाएगा तो मैं सिर्फ 5 स्टॉक्स का एनालिसिस आपको करके दूंगा। ये सब पे ना अभी बजट में ज्यादा इन्वेस्ट होगा तो इन्वेस्टर को ज्यादा कमाने का मिलता है बस। एंड अभी सिर्फ 5 स्टॉक्स में बोल रहा हूँ, बाकी सब सेक्टर में बोल दिया। एल एन टी, आईसीसीआई देखेंगे। मैं एसबीआई को इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि ओवर वैल्यूड है। एल एन टी देखेंगे, आईसीसीआई देखेंगे, रिलायंस तक देखेंगे क्योंकि क्वार्टर 3 रिजल्ट आज आया है, और सन फार्मा, इन्फोसिस। टीसीएस को क्यों नहीं लिया, क्योंकि उसका क्वार्टर रिजल्ट डाउन है अभी। आईटी के हिसाब से देखे तो इन्फोसिस, फार्मा के हिसाब से देखे तो सन फार्मा, टेक्नोलॉजी, जियो क्लाउड्स एंड ये सब देखे तो रिलायंस, क्योंकि रिटेल को भी कवर हो जाएगा। बैंक से हिसाब से देखे तो आईसीआईसीआई, डोंट गो विथ एसबीआई, आईसीआईसीआई एंड एचडीएफसी। मेन फोकस इज एचडीएफसी। एचडीएफसी इज प्रिफर मोर देन आईसीआईसीआई। ओके, देन आई विल गो टू एलएनटी। ये ट्रेडिंग टिप नहीं है, आप आपकी नजरिए से इन्वेस्ट करो, बट ये पांचों में सेफ खेलता हूँ। जाएंगे एक एक करके, चलते हैं चार्ट के। और ये तो हो गया एचडीएफसी, मैं पर्सनल एनालाइज कर रहा था। या मैं एचडीएफसी में क्यों सेफ खेलना चाहता हूँ, मैं इससे आप चीज समझ जाओगे। ट्रेंड लाइन अगर देखें, एक कंप्लीट स्टॉक अभी सपोर्ट में खड़ा हुआ है। ओके, और ये 10-20% का मूवमेंट दे सकता है, पर्टिकुलरली पॉइंट का एंट्री एंड एग्जिट नहीं नहीं बोल सकता।
पर आपको ये देख के समझ जाना होगा कि मैं क्यों बात कर रहा हूँ इन्वेस्ट करने की, क्योंकि यहाँ पे जब ये सपोर्ट लाइन जो बनाता है ना, ये वीक का सपोर्ट लाइन है और ये लगभग 1 साल का होगा। ओके, 2026 साल है, सॉरी 2 साल का, 2 साल का सपोर्ट लाइन पे खड़ा है मार्केट अभी। ये जब भी जाता है ना, मिनिमम टू मिनिमम 20% रिटर्न देता ही है विद इन 2 मंथ्स। ओके, ये देखते हो कि सपोर्ट लाइन टच किया 20% रिटर्न, सपोर्ट लाइन 20%, सपोर्ट लाइन 20 to 25%। सो एक्सपेक्टेड कि अब ये अपर ब्रिज चल जाए और मार्केट इसको सपोर्ट बना के नेक्स्ट मूवमेंट के लिए रेडी हो जाए। ये बना सकता हूँ तो एच डी एफ सी में मैं सेफ